ज़िंदगी के इस मोड़ पर जहां ढलती हुई ज़िंदगी है, वहां पर अपने मकान की ऐसी हालत देखकर बाऊजी यहां पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जेडी की कार्यवाही जो नंदपुरी से जगतपुरा जाने वाले रोड पर हो रही है, अंडरपास पर। मैं बाऊजी था से जानना चाहूँ हूँ कि कोई नोटिस आया को? पहले आए जो है जी, कोरोना पहली बार को ना नोटिस कोई भी कोरोना पहले आए जो। तो अब वे आता ही फोड़ दिया मकान। मान तो पता है कौन कि मैं तो शाम के 8 देगा जब फुटड़ा मिले सामान भी कौन काटवा दिया मतलब सही है। सामान भी कौन काटवा दिया? काम पे चले गए थे। अब मैं तो घर था, बूढ़ा आदमी था, अब कहीं करनी है आर से जो मैं तो शाम के आज पता लगे सारा सामान दबेड़े जो बाहर सुहारे काटे से हार मतलब से जो। और कोई आज कौन को 40 साल पहले लिए डी से बनाए डी से कोई हाँ 1 साल पहले हाँ नहीं 1 साल पहले कौन दिया कोरोना पहले दिया था। और अभी तो आगे दिया है 15-20 दिन पहले। उधर ही दिया, इधर नहीं दिया कोई। और ये प्रेम नगर मोड़ पे है ना, इसमें दिया है अभी 15-20 दिन पहले। नहीं यहाँ देर गया सर, यहाँ देर गया था, पर यहाँ भी बता गया था नहीं साहब सबको। 20 दिन पहले नोटिस दिया था। 20-25 दिन पहले देके गए थे। इस कार्यवाही के बारे में क्या कहना है आपका, जो रातों रात ऐसे मकान आके तोड़ गए हैं? आप बताइए, कोई घर में नहीं है, उसके सामान की भी नुकसान हुआ है यहाँ पर। वो तो गलत है, ये तो क्या करें बताओ, तो गलत है। मतलब पहले सोचना चाहिए, सूचना देनी चाहिए भाई ठीक है हम तोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसके 2 दिन पहले 2-3 दिन का टाइम देना चाहिए। अब 3 दिन का टाइम दे तो सामान निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं। अब वो देखो परसों का रोज तो लगा गया निशान और कल एंड टू एंड आ गए। अब बताओ पब्लिक कहाँ भागेगी? हमारी भी दुकान थी यहाँ पर, हमने भी सामान भरभरा के निकालना पड़ा एंड टू एंड। ये मान आखिर पब्लिक कहाँ जाए? इन बाऊजी को तो पता भी नहीं था कि उनका मकान अचानक से टूट जाएगा, पूरा सामान दब गया मकान में। सामान दब गया, ताला जुड़े रहते हैं क्या मान पता ही कौन लगे मतलब। तो ये है वो हालत जेडी की कार्यवाही के बाद उन सभी परिवारों की जिनके मकान टूटे सो अलग, नोटिस नहीं दिया, उसकी वजह से अचानक से मकान तोड़ने के बाद जो घर के सामान का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। एक आध गेट से भाई जी रात को कोई ले गया मतलब मान पता है कौन लगे। सामान तो ले गए। ये देखिए पीछे से आके घर तोड़ गए, सामान को उठा के चोर ले गए, रात को ले गया चोर चीज। रात को सारा सामान ले जा चुके हैं। अब इस पूरी कार्यवाही के बाद नुकसान जो हुआ है इन लोगों का वो कौन भरेगा भाई साहब? एक बहुत बड़ा सवाल इस कार्यवाही के बाद खड़ा होता है। हर कार्यवाही का एक नियम होता है और उस नियम से अगर कार्यवाही की जाती तो भी यहाँ पे जनता माफ़ कर देती, लेकिन यहाँ पर गुस्सा इतना ज़्यादा है लोगों में कि कार्यवाही करते तो कम से कम बताते तो सही। कोरोना से पहले नोटिस दिया था और अब आकर अचानक से मार्किंग कर गए, मकान फोड़ गए, मकान में रखा हुआ सामान ख़राब कर गए, रातों रात चोर सामान ले गए। अब इन सारे की सारी मुश्किलों के बाद अब इनके साथ न्याय कौन करेगा? जेडी की कार्यवाही के कई सारे खामियाजे इन लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं इस उम्र में। आप देखिए बाऊजी की उम्र देखिए, 75 साल की उम्र है भाई जी। और अभी वो घोड़ रहा था कहीं करा मजदूरी कमाए करना पड़े मतलब भाई ले ज़्यादा रात नहीं ने पीछे जो। 75 साल की उम्र में अब ये इंसान अपना घर क्या दोबारा बसाएगा? क्या उस घर में दोबारा बसावट के लिए सामान खरीद कर ला पाएगा? पूछता है संवाद ये सवाल जेडीए के हर उस अधिकारी से जो इस पूरी प्रक्रिया के तहत इसमें संलग्न थे, और इन सवालों के जवाब देना उनका बनता ही है। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।